1 रेडियन बराबर बताया 180/पाई। यहाँ तक तो क्लियर है बाबू, कोई डाउट नहीं। 1 रेडियन 180/पाई एकदम परफेक्ट हो गए, कोई डाउट नहीं ना। अब इसके बाद एक चीज जरा सुनने के लिए मिलेगा क्या? हाँ सही है सभी विद्यार्थी। तो एक चीज तो सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि जो पाई रेडियन है, जो पाई है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या जाएगा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब इसमें तो हम एक काम और कर ही सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, देखिएगा दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 180 डिग्री बाई 2, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री। ये तो कोई डाउट नहीं है बाबू, सही विद्यार्थी क्लियर है कि कैसे कैसे हम टर्म को सेट किया। अब पाई बाई 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री के बराबर हम लिख सकते हैं, जो कोई डाउट नहीं है, जो एकदम कन्फर्म है। पहले यहां तक क्लियर है, सही 90 डिग्री बताया गया है, ये पहले हमको बताइएगा। 1 राइट एंगल 90 डिग्री बताया गया है। उसके बाद ये भी बताया गया 100 ग्रेड बताएगा, 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, ये भी बताया गया है, ये भी बताया गया सही विद्यार्थी को। देखिएगा 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री भी है और 100 ग्रेड भी है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद और भी क्या है कि यहाँ पे पाई बाई 2 रेडियन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 का पाई बाई 2 रेडियन भी लिख सकते हैं। देखिएगा यानी ये कंडीशन पूरा एकदम परफेक्ट याद रखेंगे, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्लियर। यानी देख लीजिए ये कंडीशन जो मैंने लिखा है, यानी 1 राइट और 90 डिग्री और फिर 1 राइट और 100 ग्रेड और 90 डिग्री बराबर 90 पाई बाई 2 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन लिख सकते हैं ना। यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। पहले तो हम एक काम करेंगे, इसके बाद पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब हम पूछेंगे कि 1 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए, 1 डिग्री बराबर। तो हम एक काम करते हैं कि 180 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 180 डिग्री से डिवाइडिंग करते हैं। तो पाई रेडियन 180 डिग्री, और यहाँ 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे। जब हम 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। हाँ वेरी गुड, तो 1 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पाई बाई 180 रेडियन बराबर 1 डिग्री होता है, क्लियर। पाई बटा 180 रेडियन बराबर 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री बराबर लिख सकते हैं पाई बटा 180 रेडियन। क्लियर हो गए, यहाँ तक तो एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट ना होगा कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, ठीक है। इसका एकदम तरीका है, एग्जाम्पल कितना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई बाई 180 क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बस एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया पूछेंगे हम ऐसे कि x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो x में पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x में पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया रेडियन, क्या आ गया, रेडियन आ गया। बाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे बताइए, नहीं रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाई इतना बाई 180 रेडियन, एकदम क्लियर हो गए। तो आप तो कंफर्म ही हो गए होंगे बालक सभी विद्यार्थी, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। यही कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, यानी यहाँ पे बताने जा रहे हैं रिलेशन रेडियन और डिग्री का, जो सामने यहाँ पे पूरा क्लियर फ्रेश दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट एंगल इन रेडियंस देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे कटेगा तो कट कितना जाएगा, पाई बाई 6 कटेगा ना 6 बार में, तो पाई बाई 6 रेडियन, यानी इस चीज को, हाँ सही है, इस चीज को हम बताना चाहें कि 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन लिख सकते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन लिख सकते हैं। हम और भी पूछेंगे
सेकंड में जरा फटाफट लिखते जाइए, हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, ठीक है, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, यानी लिख सकते हैं 45, ठीक है, इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। इसी प्रकार से जरा और भी देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं, क्लियर? हाँ सही विद्या, सही बोल रहे हैं। 60 डिग्री को लिखिए, 60 डिग्री को बता सकते हैं कितना हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180, तो यहाँ कह रहा है ना पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। और भी देख सकते हैं, और भी देखिए क्लियर करते हैं। अगर हम 90 डिग्री पूछते हैं तो 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी देख सकते हैं। हाँ सभी विद्यार्थी सीख रहे हैं। 180 को कर दीजिए, 180 डिग्री को, इसमें 360 डिग्री को, चलिए फटाफट आप लिख दीजिए। आप तो एकदम परफेक्ट है, सभी विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। यानी 180 डिग्री इंटू पाई बाई 180 अर्थात पाई रेडियन, फिर 360 इंटू पाई बाई 180 यानी 2 पाई रेडियन। इसी प्रकार से और भी देख लीजिए, 270 का जवाब दीजिए, 270 डिग्री, राइट। फटाफट दब लिखते, इसमें सीधा सीधी है कि 270 डिग्री में पाई बाई 180 करेंगे तो कट क्या लगेगा 3 पाई बाई 2 रेडियन, क्लियर। एक और जरा देखिएगा, अगर पूछेंगे 210 डिग्री, 210 डिग्री तो कितना होगा, 210 डिग्री बता, आप सीख चुके हैं, आप कोई डाउट नहीं है। यानी 210 डिग्री में पाई बाई इतना करेंगे तो कहा सकते 7 पाई बाई 60 रेडियन आएगा। और भी जरा देखें तो एक चीज 315 डिग्री, ठीक है, देख लीजिए फटाफट बोल दीजिए, कितना पड़ेगा सभी को लगता है क्या, 315 डिग्री है, ठीक है, इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। आप सोचिए कि काटिए कैसे, 45 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 को 7 बार में, अब 45 को ही 4 बार में, देखिए तो सही है, 45 को 7 बार में 315 जाएगा, 45 को 4 बार में कितना जाएगा 180 आ जाएगा। अब यहां पे आ गया क्या 7 पाई बाई 4 रेडियन। आप सही है, देख लीजिए, बताइएगा 225 के बता दीजिएगा, 225 डिग्री बताइए फटाफट क्लियर। हाँ यानी आप जो है इस चीज को लेकर के पूरा क्लियर हो चुके हैं। पाई बाई 180 इसको काटेंगे 5 बार में, इसको 4 बार में, तो 5 पाई बाई 4 रेडियन। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट तो लिख ही सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 36 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करके बता दिए फटाफट सभी विद्यार्थी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। फिर प्रत्येक, हाँ एक मिनट, 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बटा 180 से, पाई बाई 180 से तो कटेगा तो पाई बाई 5 रेडियन, पाई बाई 5 रेडियन, ये तो हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन के क्लियर कर रहे हैं, पाई बाई 5 ना, पाई 5 रेडियन। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, अगर 40 ग्रेड है, 40 ग्रेड है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ऐसा कुछ है तुम लोग के पास, कोई ऐसा तरीका है? 9/10 से, जैसे ग्रेड है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया डिग्री में, ये कटेगा तो आएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री। और 36 डिग्री को सामने देख रहे हैं, 36 डिग्री को, तो 36 डिग्री को क्या करेंगे कि रेडियन में कन्वर्ट करना, तो 180 तो आएगा पाई बाई 5 रेडियन। देख रहे हैं एकदम क्लियर कंडीशन लग रहा है ना, तो परफेक्टली डॉट गए सभी विद्यार्थी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले 30 है, इसको 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री में आ जाएगा, कैंसिल तो बचेगा कितना, ये आ जाएगा 27 डिग्री। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटा 180, और इसके बाद आ जाएगा कितना 3 क्या आएगा,
3π/20 यहाँ 3, हाँ आ गया रेडियन 3π/20। हम सही विद्या सही बताए हैं। ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा 10 डिग्री 48 मिनट। पहले क्या करना है, पहले तो डिग्री है, पहले सभी को डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। हाँ सभी को क्या डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, तो डिग्री है प्लस ये जो मिनट है, तो हमको पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो हमको मिनट को 60 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 60 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा डिग्री में। क्या आ जाएगा, डिग्री में। तो अब इसको जरा देख लीजिए कि डिग्री है, इसको काट छाड़ कितना आ जाएगा, 48/22 इतना को यानी आ गया 54/5, ये आ गया डिग्री। क्या आ गया, डिग्री। तो डिग्री है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करना होगा। डिग्री में कन्वर्ट कर दिया तो π/180 रेडियन से अब करेंगे काट छाट। तो देख लीजिए काट छाट के जो आएगा वही तुम्हारा क्या आएगा, रेडियन आएगा। देख लीजिए कितना आता है, कितना रेडियन आता है, 3π/50 बोल रहे हैं। जितना काट छाट का वही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी अब पाओ इस तरह का पार्ट को भी हम कन्वर्ट कर सकता है रेडियन में, जो सामने कन्वर्ट करने का तरीका बदल दिया है। तब तो बहुत सारा क्वेश्चन भी सीख चुका है। क्या कोई दिक्कत है क्या? अब कुछ नया बाबू, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। अब और आने से पहले इसका डायरेक्ट खाली हम क्वेश्चन देते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री। अब देखते हैं कि कौन कौन विद्यार्थी को कन्वर्ट करते हैं। ये है रेडियन में, डिग्री में कन्वर्ट करिए फटाफट। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। को अगर डिग्री में सरजीत भी बोल रहे हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन को, तो 180/π 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। यही किए थे या कुछ और किए थे? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बटा क्या करेंगे, पाई से करेंगे। कुछ यहाँ पे 12 है, 12 है, थोड़ा सा गलती लिख दिए थे 12, ठीक है। अब सोच लीजिए 180 का पाई से मैं करें, पाई से कैंसिल, 12 से 180 को 15 बार में काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। यानी क्लियर अब सिरा चुके हैं, कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं क्या? हाँ सभी सीख चुके हैं। 10π/रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, देखिए क्या है, हम क्लियर सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, 10π को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180/π। अब यहाँ पे डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, 1800 डिग्री। जब क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल, 36π/रेडियन, ये वाला क्लियर कर हो चुके हैं। अब हमको नया टर्म बताने की जरूरत आ गया है, 36π × 180π। अब बाकी अपने सब काट छाट कीजिए और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते और कुछ ज्यादा नहीं ध्यान रखना इसमें। यहाँ पे मैंने सिर्फ बता दिया आर्क लेंथ के लिए, इफ इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। देखिए ये जो मान लिया हम लोग सर्कल घुमाते हैं, देखिएगा इस तरह से, ऐसे सपोज हो गया। अब इसमें ये सेंटर हो गया, तो सेंटर का मान लिया ये रेडियस और ये भी रेडियस है, कहीं भी रेडियस ही हो सकता है। तो ये हो गया r, ये भी r, इसको थीटा के रूप में। अब यहाँ पे ये जो आर्क लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, आर्क लेंथ। यहाँ से बता दिया आर्क लेंथ का पोजीशन, जिसको L से इंडिकेट कर दिया मैंने, यहाँ A और यहाँ B। अब ये जो सेंटर है जो O है सर्कल का, जैसे फिगर जो है ना, अब इसी से हमको काट के यहाँ पे लेके आ गए, देख लीजिए यही काटा हुआ है। तो इस चीज से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि लेंथ बराबर r थीटा, ठीक है। अब थीटा ये भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा काल में जो है ना इसको डायरेक्ट ही लिखिए, ठीक है। आगे भी इसके बारे में है पढ़ना, लेकिन तत्काल में इसको डायरेक्ट रखिए। और यही L बराबर, यानी क्या है, L क्या है, L कहीं है, हाँ, आर्क लेंथ बराबर r थीटा है। तो इससे हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं।
हाँ ये फॉर्मूला भी हम बताएंगे बाबू, ये फॉर्मूला भी हम बताएंगे, लेकिन तत्काल थोड़ा सा रखे ना इसको डायरेक्ट के रूप में, ठीक है। सभी चीज प्रूफ के साथ बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे। तो यहाँ पे r डिवाइड में आ गया l बाई r, थीटा बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है क्या कि थीटा और l बाई r भी लिख सकते हैं और l बराबर r थीटा, ये दोनों कंडीशन, ये फॉर्मूला कैसे है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है टर्म याद रखिएगा, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर, एरिया बराबर 1/2 r स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट याद रखना है अभी तत्काल में, इसका भी हम जिक्र करेंगे प्रूफ के साथ। और ये जो है आर्क लेंथ का ये फॉर्मूला हो गया सामने फिगर के साथ, ठीक है। तो आज जो है ना फिनिशिंग हो गया। अब जो है तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का मेन चीज स्टार्ट हो, सभी विद्यार्थी पढ़ने होंगे, जो इस चीज को जो है ना आगे हम यूज भी करेंगे, इस चीज को आगे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ही। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेसन था, ठीक है। तो पुनः फिर नेक्स्ट क्लास में अब नए थ्योरी के साथ ट्रिग्नोमेट्री की चलेंगे। जब तक इस पर थोड़ा सा जितना बताया है क्वेश्चन उसको मेहनत से बना लीजिएगा और क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब कोई डाउट नहीं ना जी का?